हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि एमफार्म फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहला सेट जो कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है, यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपको ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिटेल में बताना पड़ेगा और हो सके तो आपको एनाटॉमी ऑफ आई भी अच्छे से आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो अपने सेमेस्टर पेपर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है कॉन्सेप्ट्स एंड डिज़ाइंस ऑफ रेट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके 5 या 10 मार्क्स के लिए सेमेस्टर में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स जो आते हैं इंपॉर्टेंट, मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। पहला है फार्माकोजेनेटिक्स, फिर है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन बक्किल टैबलेट्स आता है, फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी इंपॉर्टेंट है, then methods to enhance drug permeation through transdermal route। ये भी एक important क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स। then preparation and evaluation of gastro-retentive floating tablets, then drug delivery system for proteins। ये कुछ important पॉइंट्स या आप बोल सकते हो एक वर्ड जो है इम्पोर्टेंस पॉइंट्स या टॉपिक्स जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो कि एक एग्ज़ाम में आ चुका है और चांसेस है कि आपके सेमेस्टर पेपर्स में भी ये आ सकते हैं। मे बी 2 मार्क्स, मे बी 5 मार्क्स या मे बी 10 मार्क्स। अगर मैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस है जैसे कि ये फर्स्ट वाला यहाँ पे जो डिस्कस कर रही हूँ, ये ज़्यादा चांसेस है कि आपका 5 मार्क्स 10 मार्क्स का आए, तो इसे तो भूल के भी शॉर्ट पे ना पढ़ के जाएँ, शॉर्ट आंसर्स की तरह ना पढ़ के जाए, इसे लॉन्ग ही करके जाएँ। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा सेट। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा सेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो ये जो दूसरे सेट में आप देख सकते हो, हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे कि क्या कॉमन क्वेश्चन आया था प्रीवियस सेट में जो हमने डिस्कस किया और इस क्वेश्चन में। इसी तरह मैं और भी सेट्स आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो कॉमन क्वेश्चंस आपने देखा, अगर आपने नोटिस किया, तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चांसेस है कि आपके सेमेस्टर में वो क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस सेट में कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले में आप देख सकते हो कि पहला पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स टू बी फॉर्मुलेटेड एज ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और उसके फॉर्मुलेशन और इवैल्यूएशन को डिटेल में एक्सप्लेन करने को बोला गया है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्या चांसेस ये भी होता है कि 5 मार्क्स का है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन आप ट्राई करना कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसे आप पढ़ के जाओ। ठीक है, और आप अगर नोटिस किए होगे तो पिछले जो हमारा सेट था उसमें भी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था, तो आप इससे तो समझ सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, वेरियस फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। बकल स्ट्रिप्स, फॉर्मुलेशन ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्यूसेट्स, फार्माकोजेनेटिक्स, नेचुरल पॉलीमर्स, ऑस्मेटिक पम्प्स, न्यूअर ट्रेंड्स इन डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम फिर दूसरा सेट भी देख लेते हैं ताकि आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल सके कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा सेट है जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसके चांसेस आपके सेमेस्टर पेपर में आने को है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला है यहाँ पे, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू फॉर्मुलेट गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम पिछले सेट में भी हमने डिस्कस किया था, उसके पिछले सेट में भी किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको पढ़ के ही जाना है। तो इसके बाद है क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पॉलीमर्स, फिर उसके एप्लीकेशंस पॉलीमर्स के इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस, फिर टेलीफार्मेसी, activation modulated drug delivery system,
evaluation of mucoadhesive drug delivery, ophthalmic drug delivery systems, methods to enhance transdermal permeation, newer drug delivery systems for proteins। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ट्राई करो कि पॉइंट वाइज याद करो, ठीक है। और ज़्यादातर चांसेस क्या होता है, अगर इमेज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मतलब आप इमेज से समझा सकते हो, तो ट्राई करो कि इमेज भी बना सको। तो अब हम दूसरा सेट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक दूसरा सेट हो गया क्वेश्चन का। यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आपको अभी तक तो आइडिया हो गया होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो सेमेस्टर्स में रेगुलर आते ही आते हैं। तो अब चलिए हम ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिस्कस the classification and application of polymers in the drug delivery। polymers के applications और classification के बारे में डिस्कस करने को कहा गया है और ये क्वेश्चन पहले भी हमने अभी डिस्कस किया। तो चलिए अब मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अबाउट ऑस्मोटिक एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर है पेनिट्रेशन इन्हांसर्स इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, फिर है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स ऑफ वैक्सीन्स, फिर कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, बैरियर्स ऑफ ड्रग परमिशन इन ऑकुलर ड्रग डिलीवरी, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, और उसके बाद है एलिमेंट्री ऑस्मेटिक पंप्स। यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस चांसेस ज़्यादा है आपके सेमेस्टर पेपर में आने के लिए। तो अब हम लास्ट सेट अभी और एक सेट डिसाइड कर लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने 4 सेट्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्वेश्चन पेपर के डिस्कस कर लिए हैं और ये लास्ट मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपको ये 5 सेट से कुछ ना कुछ आइडिया तो हो जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन से आपको पढ़ के ही जाने हैं। तो ये लास्ट सेट है, मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। इसका पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो है डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम कंट्रोल रिलीज सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। अगर आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो सबसे जो मेन टॉपिक होता है ना वो होता है कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ये 2 मार्क्स का भी आते हैं और 5 मार्क्स के भी, तो इसको आपको लॉन्ग में ही पढ़ के जाना पड़ेगा ताकि आप उसको लॉन्ग में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट मॉड्यूलेशन ऑफ जीआई ट्रांसिट टाइम अप्रोचेस टू एक्सटेंड जीआई ट्रांसिट टाइम। ठीक है, उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंजाइम एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, फिर है थर्ड वन बकल स्ट्रिप्स, फिर है ऑक्यूसेट सिस्टम्स, फिर है मेथड्स टू एनहांस स्किन परमिएशन, सिक्स्थ वन इज अपटेक ऑफ एंटीजेंस, और लास्ट जो है ये एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ वन ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, ये कुछ तरीका होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ पे क्या देखा, एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन एनी वन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपको एक ही आप पढ़ के जाओगे 2-3 उसके टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लेकिन आपको एक ही जो आपको याद आ रहा होगा आप उसी को अच्छे से लिख के ड्रॉ करके आ सकते हो, समझा सकते हो। तो ये भी ट्रिकी वे होता है क्वेश्चन पूछने का। लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा और आप पढ़ के जाओगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छा करोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।